उमर दराज गुंदर भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर से। उमर बताएगा, अहम फैसला सामने आ गया। इससे पहले तो केपी के वजीर आला का ऐलान किया गया डपुरका, और अभी हुकूमत बनाना किसके साथ बनानी है, मरकज में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी नाम सामने आ गए। रऊफ हसन की जानिब से नाम दिए गए हैं। जी, आज सुबह हमने आपको खबर दे दी थी कि बैरिस्टर गौहर का राब्ता हुआ था नायब अमीर लियाकत बलोच साहब के साथ, और वो इब्तदाई राब्ते थे। और उनसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने भी राब्ता किया था जमात इस्लामी से, और उसके अलावा आजम सवाती ने राब्ता किया था। अब मैं आपको खबर भी दे देता हूं इस हवाले से, जो आपसे शेयर भी कर दिया हमने, कि इस राब्तों के अलावा बाकायदा किसके पास क्या वजारत होगी, क्या लीगल फ्रेम वर्क होगा, किस तरह से रिजर्व सीटें होंगी, जमात इस्लामी को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि जमात इस्लामी ने अपनी फहरिस्त दी हुई है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसको कैसे तब्दील किया जाएगा। इन तमाम मामलात को तय करने के लिए दोनों अतराफ से कमेटियां बना दी गई हैं। मजबूरी तौर पर 6 अरकान हैं, और उन 6 अरकान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ये बताया गया है कि बैरिस्टर गौहर उसमें शामिल है, अली अमीन गंडापुर उसमें शामिल है, और आजम सवाती शामिल है। इसी तरह से अपनी कमेटी बना दी है, और जो जमात इस्लामी ने कमेटी बनाई है उसमें लियाकत बलोच शामिल है, प्रोफेसर इब्राहिम शामिल है, और इनायतुल्लाह खान साहब को शामिल किया गया है। और ये मजमूई तौर पे जो आप ये कहें कि अगर वो किसी मुआहदे को रिटर्न सूरत में लेके आते हैं तहरीरी तौर पे, तो उसके TORs क्या होंगे, किस तरह से हुकूमत चलेगी, किस तरह से, क्योंकि अब देखें वहां पे अगर आपको जमात इस्लामी के साथ जो कि ऐलान भी रऊफ हसन साहब ने तस्दीक कर दी है इस बात की, वो किस तरह से हुकूमत में शामिल होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी की सारी बातें हैं। उनको तय करने के लिए अगले स्टेप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी चले गए हैं। अब बाज़ाब्ता ऐलान तो हो गया है, अब दोनों जानिब से अपनी अपनी जो शराइत और अपनी चीजें हैं वो रखी जाएंगी, और इस सिलसिले में एक बाकायदा जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है। और लियाकत बलोच इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है, मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हो सकती है। मैं इस वक्त जो हूँ वो जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा में मौजूद हूँ, और यहाँ पे मैं अभी इस बारे में इत्तला दी गई है कि पेशावर के अंदर बाकायदा उनकी मुलाकात भी हो गई है। जो वहां की क़यादत है पेशावर की, तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी की, और इस सिलसिले में जो इंतखाबी नताइज को लेके एहतजाज है वो भी मुश्तरका तौर पर करने का उन्होंने फैसला कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले जो इनके सेक्रेटरी जनरल है अमीरुल अजीम साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा हमने तो इलेक्शन डे के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लिए बाकायदा कैंप्स कायम किए थे। वो हमसे फॉर्म 45 उस रात भी जो मांग रहे थे हमने उनको दिए, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या अगर कोई लीगल ग्राउंड के ऊपर अदालतों में जाते हैं तो आप क्या साथ देंगे तहरीक इंसाफ का। तो उन्होंने कहा जी ये मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ का, और जहां तक ये इंतखाबात के तकद्दुस का मामला है, ये तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी का मामला नहीं है, तो हम उनके साथ मिलकर चलेंगे, हम उनको फॉर्म 45 भी देंगे, और जहां जहां उन्हें हमारा ताउन दरकार होगा हम उसको करेंगे। और अब राब्तों से बात जो है वो हुकूमत साजी तक पहुंच गई है।